दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। आज का दिन निहायत अजियतनाक और बहुत शफाक दिन था। सुबह सवेरे मामूल के मुताबिक नींद से बेदार होने के बाद जो ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू किया तो पहली खबर जो देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिली वो ये थी कि पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर इतनी सडन और इतनी शॉकिंग थी कि कुछ टाइम के लिए दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। सब कुछ ब्लैक आउट हो गया। लेकिन चंद लम्हे बाद जो ही हवास बहाल हुए तो उस खबर की तफसील जब खोल के पढ़ना शुरू की तो उससे भी ज्यादा धचका इस बात पर लगा, उनके कत्ल से भी ज्यादा धचका इस बात पर लगा कि उनको कीनिया में कत्ल किया गया है। अरशद शरीफ साहब कुछ अरसे तक पहले पाकिस्तान में मुकीम थे, यहाँ पर अपनी सहाफत करते रहे, एक इदारा से मुंसलिक रहे। लेकिन कुछ वजूहात की बना पर उन्हें ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। ये यूं कि ये क्यों उन्हें इस मुल्क से बेदखल किया गया। उन्होंने दुबई में रिहाइश इख्तियार की, वहां से उन्होंने एक दूसरा इदारा भी ज्वाइन किया, एक दूसरे इदारे से मुंसलिक हुए। वहां से उनके ट्वीट्स भी आते रहे, उनकी वीडियोस भी आती रही। लेकिन वो कब कीनिया गए, कैसे गए, ये शायद किसी को मालूम नहीं था। हाँ, अगर मालूम था तो उनकी फैमिली को, चंद करीबी दोस्तों को, या फिर उनको जिन्होंने उनका कत्ल किया। अरशद शरीफ की मौत सिर्फ एक सानेहा नहीं बल्कि एक अलमिया है कि किस तरह इख्तलाफात की बुनियाद पर आपको आपके मुल्क से बेदखल किया जाता है। ये उस शख्स के दिल पे गुजरती है जो अपना मुल्क, अपना घर बार, अपना खानदान, अपने बीवी बच्चे छोड़ के सिर्फ किसी की धमकियों की वजह से, जब वो किसी बात पे स्टैंड लेता है और जब उस पर प्रेशर आता है, उसका इदारा उसे नौकरी से निकाल देता है। वजूहात कोई भी हो, मैं किसी को बराह रास्त ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या किसी के लिए ये सब करना आसान था कि उसने अपना मुल्क छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपनी सहाफत जो एक अपने करियर के पीक पे उन्होंने इदारा छोड़ा और इस मुल्क से बेदखल हुए, दयार गैर में जाकर मुकीम हुए और फिर वहां भी उनको चैन से रहने न दिया। वहां से भी उनको दूसरे मुल्क हिजरत करना पड़ी। उनके पास वीजा नहीं था और चूंकि कीनिया का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप बगैर वीजा के जा सकते हैं, इसलिए वो वहां चले गए। वजूहात कोई भी हो, डॉक्यूमेंट्री के लिए गए या किसी और वजह से गए, लेकिन बहरहाल उन्हें पहले पाकिस्तान और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ के जाना पड़ा। उनके कत्ल पर दिल इंतहाई रंजीदा है। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही, जिसकी कुछ वजूहात भी हैं, और कुछ यूं ही दिल उकता सा गया है कि कब तक हम सिर्फ इख्तलाफात की बुनियाद पर एक जमहूरी मुल्क में
एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग नजरिया रखने की बुनियाद पर हम एक शख्स पर जमीन तंग कर दें, उसके मुल्क में उससे रहने का हक छीन लें और उसे इतना मजबूर करें कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मुसाफिर की तरह दयार खैर में अपनी जिंदगी गुजारे, सब कुछ होते हुए भी उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़े। तो क्या बहैसियत पाकिस्तानी हमारा पहले अपने आप से और फिर अपने निज़ाम से, अपने मुक्तदरा से ये पूछने का हक नहीं हमें हासिल कि हम उनसे पूछें कि क्यों हमारे मुल्क में इस कदर पोलराइजेशन हो गई है, इस कदर क्यों हम एक दूसरे से इख्तलाफ करने लग गए हैं कि हमें एक दूसरे की बात गवारा नहीं। जो हमारे खिलाफ बात करता है या तो हम उसे उठवा देते हैं, या तो हम उसे धमकियां लगाते हैं, या तो हम उस पर इल्जामात लगाते हैं और उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो हमसे पनाह चाहने लगे। हमें ये बात बहैसियत पाकिस्तानी खुद से पूछनी चाहिए कि कब तक हम एक ऐसे सिस्टम के जेर असर रहेंगे जहां हमें हमारी बात करने की आज़ादी ना हो, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए क्या होंगे। अरशद शरीफ ने तो जाना था, वो चले गए, लेकिन वो ये सवाल आपके लिए, मेरे लिए और हर उस पाकिस्तानी शहरी के लिए छोड़ गए हैं कि कब तक, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और हम ताज़ियत करके, मुज़म्मत करके, इंक्वायरी कमीशन के ऐलान करके चुप हो जाएंगे। इस बात पर सोचिएगा ज़रूर। जो खला अरशद शरीफ साहब के जाने से पैदा हुआ है वो तो कभी पुर हो नहीं सकता, लेकिन अरशद शरीफ साहब ने हमें एक राह जरूर दिखा दी है कि क्यों ना हम मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद डालें जहां इजहार राय की आज़ादी हो और सियासी, मजहबी या मसलक की मुनाफरत ना होने के बराबर हो। ये बात जरूर सोचिएगा कि क्यों नहीं हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन सकता। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह गए हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा और अरशद शरीफ साहब को और उनके खानदान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और ये दुआ भी जरूर कीजिएगा कि आइंदा कोई भी शख्स यूं अपने मुल्क से दरबदर ना हो और आइंदा किसी भी शख्स का इस तरह का अंजाम ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।